बतूल अब्दुल रहमान की वालदा कौसर परवीन इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि 8 मुहर्रम की रात को क्या हुआ था और कौन कौन मुल्ज़म थे जिन्होंने आके उनके बेटे का कत्ल किया और उसके पीछे की क्या कहानी है, वो उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम अस्सलाम। माजी बताइएगा कि क्या वाक़या हुआ और इनसे क्या दुश्मनी थी आपके बेटे की? मेरे बेटे की कोई दुश्मनी नहीं थी, बस यही थे, आते थे दहशत फैलाते थे, पैसे मांगते थे, कहते थे पैसे दो, कभी मोटरसाइकिल मांगते थे, कभी कोई मुतालबा। उसने कहा मैं हक लाल की कमाई आप लोगों को क्यों दूँ, मेरी छोटी छोटी बच्ची मैं उनके लिए कमाता हूँ, मुझे क्यों तंग करते हो। ऐसे ही आए, आके 3-4 लोग आए, आके तो उसे मार दिया, सर पे मारा, कुर्सियाँ मारी, रॉड मारे, उसे ऐसे मार के फेंक गए, अपनी तरफ से वो मार के फेंक गए। फिर बाद में भाई आए, उसको हॉस्पिटल लेके गए, वो फिर बाद में ठीक हो गया। ज़ख़म थे, ये कि शुक्र है अल्लाह का, हड्डी बच गई थी, दिमाग पे लगी थी, ज़्यादा गहरी चोट नहीं आई, वो बच गया था। लेकिन अब जो परसों का वाक़या, वो दुकान पे बैठा डायरी पे लिख रहा था, सौदे लिख रहा था, उसने देखा वो हेलमेट पहन के 2 लोग आए, आते सार उसने पहली गोली दिल पे मारी है, दूसरी मारी, तीसरी मारी है। जब वो ऐसे बैठा गिर गया है, फिर उसे सारियाँ गोलियाँ उसकी छंदनी कर दिया, उसको बाजू पे, टांगों पे, नलों पे। फिर भी तसल्ली नहीं आई, फिर दूसरा उठा, उसने बोतलें मार मार के उसका सिर खोल दिया है। फिर भी तसल्ली नहीं आई, फिर उसे ठुड्डे मार, जब वो गिर गया है फिर उसे ठुड्डे मारते रहे। देखो इतना जुल्म, इतना जुल्म। पाजी, पहले जो पर्चे दर्ज करवाए थे, पहले जो उस पर हमला हुआ था, पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ़्तार नहीं किया? गिरफ़्तार कर लेते थे, बाद में छोड़ देते थे। ये नहीं हमें पता क्यों छोड़ते थे, क्या रिश्तेदारी निकालते थे, क्या लेते थे, क्या खाते थे, छोड़ देते थे। वो फिर आके फिर धमकियाँ लगाते थे। अब फिर मेरे छोटे बच्चों को भी हद धमकियाँ लगा रहे हैं। अब मैं जाऊँ तो मैं कहाँ जाऊँ, एक मेरा शेर चले गया है, मुझे दोनों दूसरे शेरों की फ़िक्र है, मैं कहाँ लेके जाऊँ। वो लोगों को तो इतने ठिकाने हैं, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है, मैं अपने बेटे लेके कहाँ छुप जाऊँ। मेरा एक चले गया, चंद नहीं कर दिया, मैं तो वही नहीं भूल रही। मेरी छोटी छोटी पोतियाँ, 3 पोतियाँ मेरी, उनका कौन वारस है, उनको कौन कमा के खिलाएगा, कौन वारस बनेगा उनका। कोई किसी को नहीं पूछता, उनको कौन पूछेगा। मेरी यही दरख्वास्त है, मेरा यही है। मरियम नवाज से मैं यही कहती हूँ, तुम्हें तेरे बेटे का वास्ता, इस माँ का दुख समझ, इस माँ का दर्द समझ, कातिल मेरे सामने ला, ऐसी चौक पे सरेआम हो, चंदनी हो, फिर मुझे सुकून आएगा। मेरे बेटे पे 3 दिन हमले हुए, आखिरी हमला मेरे बेटे को ले गया। देखो वो दांतरे फिर रहे हैं, उनको कोई पकड़ता नहीं है। मैं साल हो गया धक्के अपने बेटों के साथ खा रही हूँ, मेरी किसी ने नहीं सुनी, अभी तक वो पकड़े नहीं गए। सरेआम सारे लोगों के सामने मेरे बेटे को कोई उठाता नहीं था, उनकी डर की वजह से, दहशत की वजह से मेरा बेटा उधर ही पड़ा रहा है, कोई उठाता नहीं। जब ज़ख्मी करके फेंके तब भी कोई नहीं उठा रहा, हम पीट नहीं है, कोई नहीं। फिर मेरा बेटा आया है, जो भी आया है उसे फ़ोन किया, वो बुलाया, वो उठा के लेके गया है। हम जाएं तो कहाँ जाएं, किधर जाएं, हमें बताएं। अब मेरा एक शेर चले गया, मेरे दूसरे शेरों की फ़िक्र है, मैं कहाँ जाऊँ। मेरे बेटे को कुछ हो गया, मैं सड़क पे सरेआम जान दे दूँगी। मरियम नवाज से यही अपील है, मुझे इंसाफ मिले, मेरे बेटे का कातिल मिल जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे मैं उजड़ी हूँ, कोई माँ ना उजड़े, जैसे मैं ज़ख्मी हुई, मेरा बेटा चांदनी हुआ है, कोई और माँ का लाल ना चंदनी हो। बस मेरी यही दरख्वास्त है, इन लोगों के हाथ बहुत दूर है, बस इनको गिरफ्तार करो, इनको चांदनी करो मेरे सामने, मुझे फिर सुकून आएगा। माजी, मुझे बताइएगा कि आपके बेटे को तो उन्होंने मारा, कत्ल किया, क्या आप क्या समझती हैं कि अगर पुलिस मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती, जो पहले FIR दर्ज थी, इसके अलावा भी बहुत सी FIR उनके ख़िलाफ़ दर्ज हैं, तो पुलिस की नेगलिजेंसी, गफलत है कहीं, आपके बेटे के मौत की ज़िम्मेदार पुलिस भी कहीं ना कहीं है? जाहिर है, जब हम पर्चा करवाते हैं, पकड़वा के आते हैं, वो फिर छोड़ देते हैं, क्या वजह, क्यों छोड़ते हैं वो? इसलिए कि जाओ फिर मार के आओ, नया कत्ल करके आओ, नई माँ की गोद उजाड़ के आओ, नई माँ को उजाड़ के आओ, किसी माँ का शेर और मार के आओ, तो फिर हमारे पास आओ, फिर वो आएंगे, इसी इंतज़ार में।
बिल्कुल जी, आपने मकतूल अब्दुर्रहमान की वालदा कौसर परवीन की दुहाई भी सुनी। वज़ीर आला पंजाब से उन्होंने अपील की है कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए, मुलज़मों को सरेआम चौक में उसी तरह छलनी किया जाए जैसे उसके बेटे को छलनी किया गया। मकतूल की बेवा है, उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी आपको गुफ्तगू सुनवाते हैं कि उनके क्या ख़यालात हैं, क्या वो कहती हैं। मकतूल अब्दुर्रहमान की बेवा अनम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं उनसे कि ये वाक़या सारा क्या था और जो मुल्ज़मान हैं उनके साथ क्या दुश्मनी थी, क्या वजह थी जो वो पिछले कुछ साल 1.5 साल से उसकी जान के दुश्मन थे। अनम ज़रा बताइएगा हमें कि क्या सारा मामला था और 8 मुहर्रम की रात को जो है वो क्या वाक़या पेश आया? जी, ये बात 1 साल पहले की बात है। साल पहले अब्दुर्रहमान और अनाया जो उनकी बेटी है भरी भाई बैठे हुए थे, तो इन्होंने आके अब्दुर्रहमान को मारना शुरू कर दिया। ना कोई बात थी ना कुछ, बेसिक मसला यही था कि वो हमारे दरवाजे के सामने घारी खड़ी करते थे, हमने आना जाना होता था। अब्दुर्रहमान ने यही कहा इनको साइड पे कर दो। भत्ता भी मांगते थे, पैसे मांगते थे वो आपके भावन से? ये था, अब्दुर्रहमान ने ये कह दिया। दूसरी बात ये थी कि अब्दुर्रहमान से उन्होंने कहा कि हमें पैसे दो, अब्दुर्रहमान ने इनकार कर दिया। फिर एक दफ़ा वो आए हैं, उन्होंने कहा अपनी गाड़ी दो, बाइक मांगते थे उनसे। फिर अब्दुर्रहमान ईद की नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं, ईद की नमाज़ में भी वो इनके सामने आके मुझे घर आके बताया यार इस तरह उन्होंने मुझे खड़ा किया और मुझसे पैसे मांग रहे थे। मैंने कहा चाचू, कहते मैंने फिर उन्हें इज्जत दी है कि चाचू जी मैं तो हुण दे आया फितराना वगैरह जो भी है, तो तुसीं पहले मैनू दस दे तो चलो मैं तुहानू दे दिंदा। हुण मेरी जेब खाली है, चलो हुण ना मैं तुहानू फिर दे देवांगा। आके वो अपने बच्चों से ईद वगैरह मिले हैं। फिर बाद में अनाया और ऐसे अब्दुर्रहमान बैठे हुए हैं बाहर। अनाया बाहर जाती होती थी 5 बजे के करीब ना, ये ट्यूशन से आ जाती थी, तो बाहर बैठ के पापा के साथ फुटबॉल वगैरह खेलती थी, साइकिल चलाती थी। इसके पापा ने इसको साइकिल चलाना सिखा रहे थे और फुटबॉल ना ये पापा के साथ खेल रही थी। ये गोद में बैठी हुई थी, तो उन्होंने पीछे से आके ना इसको चेयर मारी है, अब्दुर्रहमान को ना कमर पे मारी हैं पीछे से ही। तो अनाया ना इनकी गोद में थी, ये कह रही है मेरे बाबा को ना मारो, मेरे बाबा को ना मारो, पर किसी को रहम नहीं आया। फिर ये पास हैं साइकिलों वाले भाई, उन्होंने अनाया को पकड़ा है, अनाया को उन्होंने ना अंदर छोड़ा है। वो अंदर करके गए हैं, वो 7 लोग थे। अब्दुर्रहमान के बकौल भी यही कहते थे कि 7 के 8 लोग थे और ये अकेले थे। इनको अब्दुर्रहमान को इतना मारा उन्होंने, यहाँ साइकिलों वालों की शॉप से राड उठा के उनके सर पे मारे हैं, मार के इधर हमारे मेन डोर के सामने इनको गिरा गए। अब्दुर्रहमान ने कोई जगह नहीं छोड़ी है, FIR करवाई हैं, जो भी तरीक़ाकार है सब, मतलब जैसे ही उनके भाई वो सारा कुछ करते रहे हैं, पुलिस स्टेशन जाते रहे हैं। पुलिस ने इनको पकड़ा नहीं, मुल्ज़मान को नहीं पकड़ा, उन्होंने रिट भी डलवाई है, फैसलाबाद तक गए हैं अब्दुर्रहमान और उनके भाई, वहाँ से ये 2 को पकड़ के लाए हैं। पता नहीं वो कौन थे, अब उनके भाई थे कौन थे ये नहीं पता। इसके बाद इन्होंने कोई इसके ऊपर ना काम नहीं किया, बस सुलह हो गई, सुलह हो गई, सुलह हो गई, पर कोई सुलह वगैरह का सीन नहीं था। अब ये 8 मुहर्रम की बात है, ना कोई बात है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। बच्चे नीचे खेल रहे थे, मैं इनको ऊपर ले आई हूँ, खाना वगैरह इनको दिया है। मैं भी नीचे ही थी अब्दुर्रहमान के पास। 6:30 बजे मैं ऊपर आई हूँ, बच्चों को लेके मैंने खाना वगैरह बनाया है। 7:45 बजे की बात है, बच्चों को बाहर खाना दे के मैं अभी इधर ही आई हूँ। यहाँ इधर से मैं ना अभी सीढ़ियों पे भी नहीं गई, तो अनाया ठा की आवाज़ आई है। अनाया ऊपर चढ़ी है, मामा मेरे पापा को मार गए, मेरे पापा मर गए हैं, कहते मेरे पापा मर गए हैं मामा। मैं फिर नीचे उतरी हूँ, मैंने कहा अल्लाह खैर। वो नीचे वाले अंकल है रेंट पे दिया हुआ मैं हमने घर, उनको मैंने कहा अंकल मन भाई पे कॉल करना। वो कहते बाजी होया कि मैं नीचे भागी गई। अब्दुर्रहमान हमारे मेन डोर पे ऐसे लेटे हुए, मैं तो जान ही नहीं, जैसे आईज उनकी ओपन, शीशे के ऊपर वो लेटे हुए हैं, ना उनमें कोई जान। मैं कह रही हूँ सारे लोग खड़े उधर तमाशा देख रहे हैं
किसी ने नहीं अब्दुर्रहमान को उठाया, किसी ने नहीं उठाया कि चलो कोई उन्हें सीधा ही कर दे। मैंने फिर जो मेरे मुंह में है मैंने कहा गंजरो उठा लो, उन्हें कोई हॉस्पिटल ही ले जाओ, कोई 15 पे कॉल कर दो। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरा शोहर उधर ऐसे पड़ा हुआ था, उसकी आईज ऐसे ओपन हुई थी जैसे बोला वारिस था मुझे यतीम मेरे बच्चों को कर दिया। मेरी वज़ीर आला पंजाब से क्या अपील करेंगी मरियम आप अपने खामद के कत्ल पे? जैसे उन्होंने मेरे शोहर को मारा मैंने भी उन्हें ऐसे ही मारना है। मैंने तो उसकी कल तस्वीर देखी है, इतनी मोटी मोटी आइज वाला, उसकी आइज में चूड़ियाँ मारो बगैरत इंसान के। मेरा हंसता बसता घर 30 सेकंड भी नहीं लगे, मेरी दुनिया उजाड़ दी। मेरे बच्चों को यतीम कर दिया, वो किसको पापा बोलेंगी? मैं किसको कहूँगी नाया के पापा खाना ले लो, खाना खा लो पहले, फिर काम कर लेना है ना। मैं आता हूँ थोड़ी देर तक, तू खाना लगा वरना अब मैं क्या करूँगी? जी बिल्कुल, आपने मकतूल की बेवा की गुफ्तगू सुनी, गमगीन है, बदहाल है, अपने मासूम बच्चों के मुस्तकबिल का फ़िक्र है। छोटी सी 4 साल की बच्ची उसकी, जिसने आकर माँ को ख़बर दी कि हमारे बाप को मार डाला ज़ालिमों ने, कत्ल कर दिया, बड़ी बेरहमी से गोलियां मार दी गई। बहरहाल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के सामने ये केस है और उन तक ये अपील किसी भी तवज्जो से पहुंच सकती है, मकतूल की बेवा की, मकतूल की वालदा की, तो उन्हें चाहिए कि वो इस ख़ानदान को इंसाफ फराहम करें। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना शुमाली छावनी, इन्वेस्टिगेशन शुमाली छावनी और CCD का थाना शुमाली छावनी जो है कैंट का, वो बना है, उसके बाहर मौजूद हूँ। इस थाने से कुछ फासले पर ही मकतूल अब्दुर्रहमान का जो है घर है और अब्दुर्रहमान के घर से कुछ 4 घर छोड़ के जो मुल्ज़मान है काला डोगर, अशरफ उर्फ नोला डोगर और साबिर डोगर जो हैं उनका, असगर डोगर, उनका घर है। मुल्ज़मान भी इस इलाके में है, थाने से कुछ फासले पर हैं। मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ बहुत सी FIR दर्ज हैं। मकतूल ख़ानदान का कहना है कि 30 से ज़ायद FIR जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ दर्ज हैं और 3 FIR जिनमें ऐसी हैं जो मकतूल अब्दुर्रहमान की जानिब से मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ दर्ज करवाई गई थी और उन्होंने जो FIR दर्ज करवाई थी उनमें पुलिस ने जो है वो मुल्ज़मान को गिरफ़्तार नहीं किया। पुलिस की तरफ से साज़बाज़ कह लें या पुलिस जो है मुल्ज़मान को अपना रिलीफ दिया करती थी और उनको गिरफ़्तार नहीं किया। अगर उनको गिरफ़्तार किया होता तो आज अब्दुर्रहमान ज़िंदा होता, उसकी बच्चियाँ, कमसिन बच्चियाँ, मासूम बच्चियाँ जो हैं वो यतीम ना होती। मकतूल के भाई तैयब ने, अहले खाना ने, उसकी वालदा ने, उसकी बेवा ने यही इल्ज़ाम लगाया है कि हमारे साथ मुसलसल पिछले 1-1.5 साल से जो ज़्यादतियाँ हो रही थीं, जो जुल्म हो रहा था इस ख़ानदान की तरफ से, डोगर ख़ानदान की तरफ से, अगर पुलिस उनको रोक लेती, उनको गिरफ़्तार करके उनको सज़ा दिलवाती तो आज हमारे साथ जुल्म ना होता, आज हम यतीमी और बेआसरगी की ज़िंदगी जो है वो ना गुजारते। इस हवाले से क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है CCD, उसके एडिशनल IG सुहेल ज़फ़र चट्ठा हैं, उनको भी देखना चाहिए। वैसे तो सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब का जो मौक़िफ़ है वो है कि हम उन केसेस की तफ्तीश किया करते हैं जिनमें जो मुद्दई होते हैं या गवाह होते हैं उनकी जान को ख़तरा हो या उनको मार दिया जाए। तो अब किस चीज़ का इंतज़ार है, अब किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है? एक ऐसा शख्स जिसने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, 3 मुकदमात दर्ज करवाए, उसको मुकदमा, उसके जान की ख़तरा था, थ्रेट थी, बार बार उस पर अटैक किए जा रहे थे, उसको धमकाया जा रहा था। एक भत्ता माफिया, एक जुआ माफिया जो मुख्तलिफ़ इलाके के लोगों पर जो है वो जुल्म व सितम कर रहे थे। अहले इलाका ने भी उनके जो कारस्तानियाँ हैं उसके मुतल्लिक हमें बताया है कि ये डोगर ख़ानदान, काला डोगर हो गया और उसके भाई जो हैं FIR के जो नामजद मुलज़म हैं असगर डोगर और नोला गुजर वगैरह, उनके जुल्म व सितम की दास्तानें वो बयान कर रहे थे। तो अब सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब से मैं कहूँगा कि अब तो इस मुकदमात का जो मुद्दई था उसको भी मुल्ज़मान ने मार दिया है, तो अब उन्हें इस केस को चाहिए कि देखना भी चाहिए और इन मुल्ज़मान को सज़ा
दिलवाने के लिए या उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए उनको भी एक्टिव होना पड़ेगा। ये केस उनको लेना पड़ेगा और इस केस के जो मुल्ज़मान हैं उनको जो है वो सज़ा CCD को जो है वो दिलवानी पड़ेगी और जो मुतासरा ख़ानदान है उन्हें इंसाफ फराहम करना पड़ेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।